नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। धर्मशाला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी को बताया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। अवैध शराब के कारोबार के मामले पर कांग्रेस पर कसा तंज। मेजर विजय सिंह मनकोटिया पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का तंज, कहा उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में सबको पता। एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, सरकार पर लगाया मांगे न मानने का आरोप। और प्रदेश में जमकर हुई बर्फबारी, किसानों और बागवानों के खिले चेहरे, कई जगह यातायात हुआ ठप, कुछ पर बिजली गुल। और अब खबरें विस्तार से। मंडल मिलन कार्यक्रम के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर आने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारा मंडल मिलन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने सुझावों को रखते हैं तथा केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से जनता के बीच लेकर जाएं, इसको लेकर चर्चा कर हम आगे बढ़ते हैं। इस मौके पर उन्होंने भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताया, साथ ही ड्रग्स और शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की भी बात कही। वहीं सुंदरनगर में हुए अवैध शराब के कारोबार में सामने आए कांग्रेस के लोगों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो लोग अवैध शराब के कारोबार में सामने आए हैं, वे पार्टी के पदों पर थे और पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमारा मंडल मिलन का कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत सफल कार्यक्रम चल रहा है। सारे कार्यकर्ता अपनी बातें पार्टी को कैसे मजबूत करना है सुझाव दे रहे हैं। क्षेत्र में डेवलपमेंट के सारे इश्यूज को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ साथ में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, तमाम सारी ये बातें हम करने के पश्चात आगे बढ़ रहे हैं। और उत्साह के साथ सारे कार्यकर्ता आए हैं, उत्साह के साथ जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ रहेगा आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए। ये मंडल मिलन एक बहुत बड़ा रोल उसमें अदा करने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बड़ा परिवार, और बड़े परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के उनका कोई महत्व नहीं। उचित समय पर जो निर्णय करना वो उस निर्णय को करें। देखिए, ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी हमने अभियान चलाया हुआ है, वो चला हुआ है, उसको कभी रोका नहीं हमने और तेज गति उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके कारण जो शराब माफिया, जो एक नेक्सस, एक जिसको बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में जो है पिछले लंबे अरसे, ये आज की बात नहीं है, 2 महीने 6 महीने की बात नहीं है, 4 वर्ष की बात नहीं है, और इसका इतिहास पुराना है। और उस इतिहास में कौन लोग हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के उनके चेहरे भी सामने आ रहे हैं। मैं इस बात को लेकर के फोटो में कोई भी आदमी कहीं भी आ जाता, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोग आते हैं फोटो खींचना चाहते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन उसके बावजूद बात तो ये है कि वो पार्टी के दायित्व पर थे, पदाधिकारी थे, टिकट मांग रहे हैं, वो माफिया इस कदर नजदीक थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री मेजर सिंह मनकोटिया के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उनके बयान पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में सबको पता है और नशा माफिया पर इतनी बड़ी कार्रवाई हमने की है जो आज तक शायद किसी ने नहीं की है। देखिए, मनकोटिया जी के बयान पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। उनकी क्रेडिबिलिटी के विषय को लेकर के सारा प्रदेश जानता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो घटना हुई है दुखद हुई है और जितनी सख्त कार्रवाई हमने की है आज से पहले कभी भी माफिया के खिलाफ नहीं हुई है। और ये माफिया कौन है, इस पर भी नज़र मारने की आवश्यकता है। उनका इतिहास निकल रहा है, उनकी पहचान आपके सामने है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है और ऐसी कार्रवाई जो आने वाले समय के लिए उदाहरण बने। एनएचएम के कर्मचारी जो है, एनएचएम के कर्मचारी भी लगातार ये क्रम चलता है।
एसएमसी अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार पर मांगे ना मानने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 14 फरवरी को सचिवालय का घेराव करेंगे। एसएमसी अध्यापक संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। पीटीए, पैट और पैरा अध्यापकों के लिए सरकार ने नियमित करने की नीति बनाई है, जबकि एसएमसी को केवल आश्वासन ही मिले हैं। सरकार एसएमसी अध्यापकों को नियमित करने को लेकर स्पष्टीकरण दे, अन्यथा अध्यापक सड़कों पर आने को मजबूर होंगे। देखिए सर, पूर्व में आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने और शिक्षा मंत्री ठाकुर गोविंद जी ने लंबे समय से पीटीए, पैरा, पैट, ईजीएस, एनआरएसटी जितने भी अस्थायी अध्यापक प्रदेश में कार्यरत थे, उनका जब नियमित कर लिया है, उनको एक स्थायी पॉलिसी ला ली है, तो एसएमसी अध्यापकों के लिए अगर 13 तारीख तक कोई भी सरकार, देखो आश्वासन हमने मुख्यमंत्री के समक्ष हर मोर्चे पर मिले हैं, हमने सरकार का भरपूर सहयोग दिया है, लेकिन अगर 13 तारीख तक हमें कोई भी एक स्टिक आश्वासन या लिखित या मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं करते कि इस दिन हमारा काम होगा, तो हम जो है 14 तारीख को भारी संख्या में परिवार सहित मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए शिमला पहुंचेंगे। आगामी रणनीति देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री, हम माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं कि वो हमारी मांगों को अवश्य सुनेगा और 2555 अध्यापकों के हितों के लिए एक ऐसा फैसला लेंगे जो पूर्व 10 वर्षों से नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आगामी माननीय मुख्यमंत्री इस विषय में उस दिन कोई भी स्पष्टीकरण नहीं होता है, हमारे विषय में कोई भी निर्णय नहीं होता है, तो हम जो भविष्य में इस पर जल्दी से निर्णय करेंगे। प्रदेश शिक्षक महासंघ जब से हिमाचल में अलग अलग विषयों को लेकर सरकार से वार्तालाप करता रहा है, हमने जिन विषयों को सरकार ने हमारे आग्रह के ऊपर माना है, उसमें पीटी अध्यापक बंधु को नियमित नीति बनाना, आप पैट अध्यापक बंधु के लिए नीति बनाना, एक जो हमारे सीएलबी और जेबीटी अध्यापक बंधु उनके लिए एक जो ट्रांसफर पॉलिसी थी, उसको बनाना एक बहुत बड़ा कार्य हिमाचल सरकार ने किया है। और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ अलग अलग विषय को लेकर सरकार के साथ वार्तालाप कर रहा है, जिसमें अभी हमारे कुछ विषय, क्योंकि आज उच्च स्तरीय बैठक भी है हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के आग्रह के ऊपर पिछले बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बैठक का आयोजन किया था। आज हम जिस विषय को लेकर सरकार के साथ दोबारा से वार्तालाप करने, उसमें एसएमसी अध्यापकों की स्थायी नीति है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है, एसएमसी शोषित वर्ग भी है, उनके लिए नीति बनाने का कार्य हिमाचल सरकार जल्द करे। कंप्यूटर बंधुओं के लिए स्थायी नीति हम अभी कर रहे हैं। हमारी मांग में भाषा और संस्कृत अध्यापकों के लिए टीजीटी का दर्जा देना, जो डीपी हमारे अभी 300 स्कूलों में डीपी के पोस्ट को क्रिएट करना और 200 भाषा अध्यापकों के पोस्ट को क्रिएट करना, ये सारे विषय को लेकर डीपी को लेक्चर का दर्जा दिलाना, इन विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम वार्तालाप करके, और आने वाले समय मुझे बहुत जल्द विषय है कि पंजाब का वेतनमान को यथावत हिमाचल में लागू किया जाए। एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिला भर से आए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रभावित तो हुए, तो वहीं दूसरी तरफ मरीजों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी यूनियन के प्रधान विशाल शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा स्थायी नीति का प्रावधान किया जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। कोरोना काल में एनएचएम कर्मचारी लगातार दिन रात काम करते आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। भले ही फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन ठंड कम होने की बजाय और बढ़ रही है। इसी कड़ी के चलते आज प्रदेश में जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से बागवानों के चेहरों पर खुशी आ गई है। एक तरफ जहां पर्यटकों ने खूब आनंद लिया, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बर्फबारी के चलते यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए। कई पंचायतों में अभी तक बिजली गुल है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार द्वारा बीते मंगलवार को बजट पास किया गया था। बजट पास होने के बाद बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया था। इसी कड़ी के चलते आज मंडी में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बजट को विकास व देश को नई दिशा देने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा राज्य को जो अतिरिक्त सहायता दी जाती है उसे 10 गुना बढ़ाया गया है और इससे हिमाचल प्रदेश को भी 6000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि प्राप्त होगी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए टीवी चैनल शुरू करेंगे, जिसमें बच्चों के लिए ई कंटेंट उपलब्ध होगा और हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चैनल होगा और इसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। जो पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को जो एक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जो दी जाती है,
वो बढ़ा करके 10 गुना कर दी गई है और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश को भी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 6,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी और इसके कारण से रोड नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं, संचार के साधन हैं, हमारे हाईवेज हैं, इन सब चीजों के लिए बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और फिर भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बात कही है कि हम देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और कोरोना के कारण से शिक्षा का बहुत अधिक नुकसान हुआ है और उसके लिए पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को हम एक बहुत बढ़िया टीवी चैनल प्रारंभ करेंगे जिसमें कंटेंट होगा और हर क्लास के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीवी चैनल होगा और जिसके कारण हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे पाएंगे। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में जल्द ही RT-PCR की लैब स्थापित होने जा रही है। ये लैब स्थापित होने के बाद मरीजों को काफी हद तक सुविधा मिलेगी। जिला के मरीजों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जिला अस्पताल में सैंपल लेने के बाद कुछ ही समय मरीज अपनी कोविड की रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। खबर की पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि इस संदर्भ में शिमला की एक विशेष टीम ने जिला अस्पताल बिलासपुर का विजिट किया है। विजिट के दौरान उन्होंने यहां पर सारी व्यवस्थाएं जांची और लैब में होने वाली सुविधाओं का पूरा खाका तैयार किया है। जिला अस्पताल बिलासपुर प्रशासन सहित शिमला से आई टीम के संयुक्त विजिट ने एक रिपोर्ट तैयार करके शिमला निदेशालय भी भेज दी है। निदेशालय से लगभग स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर को हरी झंडी मिल चुकी है और जल्द ही यहाँ पर लैब स्थापित होने जा रही है। RT-PCR के सैंपल हम अभी तक मंडी या शिमला भेजते रहे हैं और जांच की रिपोर्ट आने में थोड़ा देरी हो जाती थी इस वजह से। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जल्दी ही RH बिलासपुर में RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मामले में एक टीम जो HLL की तरफ से आई थी, उन्होंने यहाँ पर गैप एनालिसिस किया है और MS और हमारे संपर्क CMO बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है जिसमें ये बताया गया कि इसमें और क्या क्या मशीनों की आवश्यकता है ताकि जल्द से जल्द ये सुविधा जनता को प्रदान की जा सके। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।